Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the peritoneal fold and the peritoneal fossa. So these peritoneal fold and the peritoneal fossa, they are actually structures which are present on the internal surface or the posterior surface of the anterolateral abdominal wall. So first of all, we'll write it here. They are located in the posterior or the internal surface of anterolateral abdomen. Okay, so this is the location of the structure. So now we will discuss one by one. First of all, we will see the peritoneal folds. तो हम जब मैंने आपको लेक्चर पिछले में भी जब हमने पेरिटोनियल फॉर्मेशंस पढ़ी थी उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये पेरिटोनियल फोल्ड्स क्या होते हैं. दीज आर एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम ऑन द बॉडी वॉल बाय द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. मतलब वो आपको मतलब मैंने कहा था कि सरफेस मार्किंग होती है, तो ये वो चीज़ है. वी विल राइट इट हियर. दीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम on body wall by underlying structures. अब ये स्ट्रक्चर्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई आर्टरी हो सकती है, कोई लिगामेंट हो सकता है, कोई वेन हो सकती है, ठीक है ना. ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी ना बॉडी के ऊपर एक उसकी सरफेस मार्किंग, उसको हम कहेंगे पेरिटोनियल फोल्ड. और ये पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं ना, दे आर एक्चुअली 5 इन नंबर. एब्डामिन में 5 पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं. अब हम देखते हैं जी वो 5 कौन कौन से हैं. सो द फर्स्ट पेरिटोनियल फोल्ड इट इज़ द मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड. मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड. देखिए मीडियन मतलब कि सेंटर पे होगा, जैसे ये आपको बता रहा है. तो इसकी हम देखते हैं इसके एक्सटेंशंस क्या हैं. तो इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू द अम्बिलिकस. क्या करेगा? एक्सटेंड फ्रॉम apex of urinary bladder to umbilicus. तो अम्बिलिकस भी मीडियम प्लेन में होती है और एपेक्स भी इसकी मीडियम प्लेन में होती है. मतलब ये बिल्कुल सेंटर पे होगा. अभी हम इसको डायग्राम में देखेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा. अभी हम पहले इसको लिख लें सारा इसके बारे में. और ये जो है दिस मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड इट विल एक्चुअली कवर्स द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. व्हाट इट विल डू? इट विल कवर्स मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. मतलब कि मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट की रिफ्लेक्शन हमें दे रहा होगा. इससे मैंने ऊपर आपको बताया था. तो ये इसकी इस स्ट्रक्चर की रिफ्लेक्शन दे रहा होगा. और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट और इसके साथ एक और यूरेचस भी होता है. ये जो है यूरेचस और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, इसको जो है वो हमने एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट ईयर में देखा था. और ये जो यूरेचस था इट वाज कनेक्टिंग द फीटल ब्लैडर विद द अम्बिलिकस. ठीक है. तो ये जो है इन दो स्ट्रक्चर को कवर करना होता है. मतलब ये इसका इमेज हमें दे रहा होगा. सेकंड है जी हमारे पास 2 मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड. 2 मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड. आगे मीडियन था, अब ये मीडियल है. तो ये 2 मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड. तो अब इनके एक्सटेंशन देखें तो दे विल प्रेजेंट लेटरल टू द मीडियन फोल्ड. कहाँ पे होंगे? दे विल बी प्रेजेंट लेटरल टू मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड. अम्बिलिकल फोल्ड के लेटरल पे पड़े होंगे. और ये किन स्ट्रक्चर को कवर करेंगे? तो दे विल कवर दी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट. वो मीडियन था, दिस दे विल कवर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट. तो ये उनके नेम से ही आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा. मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट. ओके. और ये मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ये जो है ना, ये अम्बिलिकल आर्टरी से बना था. अब ये चीज़ हमें याद रखनी है. फॉर्म्ड बाय अम्बिलिकल आर्टरी. जो फीटस की अम्बिलिकल आर्टरी होती है ना, वो बाद में अडल्ट में जो है वो मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट बना देती है. ये हमने एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट ईयर में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. और फिर हमारे पास आते हैं 2 लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड. तो इस तरह से हमारे पास 5 अम्बिलिकल फोल्ड्स हो गए. 2 लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड. तो लेटरल की एक्सटेंशन क्या होगी? या इसकी लोकेशन इट विल बी प्रेजेंट लेटरल टू द मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड. लेटरल टू मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड. ठीक है.
और इसका अगर हम देखेंगे ये किस स्ट्रक्चर को कवर करेगा, तो इट विल कवर द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल, कवर्स इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स। तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और वेन्स को कवर कर रहा होता है। अब हम जरा इसकी ना एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमें जो है ये अच्छी तरह से समझ आ जाए इस चीज़ की। तो ये जो है ना मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये आप सपोज करें कि ये एब्डोमेन है, ओके, लेट सपोज कि ये एब्डोमेन है, ठीक है ना। ये सेंटर है, यहाँ पे जो है ना दिस इज़ द एमिनेंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये यूरिनरी ब्लैडर के एमिनेंस हमें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे ये हमारे पास है अम्बलाइकस, ठीक है। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए, पहले उनको हम लेबल कर लें ताकि फिर हमारी इजी। दिस वाज अम्बलाइकस, दिस वाज यूरिनरी ब्लैडर। अब हम ये इन फोल्ड्स को इसके ऊपर देखते हैं। तो पहला फोल्ड मीडियन फोल्ड, ये कहाँ से कह रहा था, मैंने कहा था इसकी ये एपेक्स ये तो अम्बलाइकस, तो ये सिंपल ये एक्सटेंड कर रहा होगा, ये इस लोकेशन, ये इसकी लोकेशन होगी मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड। नेक्स्ट इट वाज द लेटर मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, दे वर प्रेजेंट, दो थे और इसे इसके लेटरल थे, तो ये कुछ इस तरह से होंगे हमारे पास, देखिए इधर से ऐसे और ये भी ऐसे। फिर थे लेटरल जो कि इस मीडियल से भी लेटरल पड़े हुए थे, मतलब ऐसे और ऐसे। तो ये सिंपल फोल्ड्स और इन्हीं के नीचे इनकी वेजेस होंगी। तो इनको मैं अब लेबल भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को डिफ्रेंशिएट भी कर लो इसको। ये थे मीडियन फोल्ड, इसके बाहर वाले थे मीडियल फोल्ड और इसके बाहर थे लेटरल फोल्ड, ओके। ये हमने तीन फोल्ड्स देख लिए, ओके। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पेरिटोनियल फोसास। ये पेरिटोनियल फोसा को भी हम इसी डायग्राम के ऊपर ही देखेंगे क्योंकि वो भी इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पेरिटोनियल फोसा एक्चुअली होता क्या, ये डिप्रेशन होते हैं। तो पेरिटोनियल फोसा एक्चुअली डिप्रेशन लेटरल टू द अम्बलाइकल फोल्ड। क्या है ये, डिप्रेशन प्रेजेंट लेटरल टू अम्बलाइकल फोल्ड, किसी भी एक अम्बलाइकल फोल्ड के से लेटरल पे एक डिप्रेशन होगा उसको हम पेरिटोनियल फोसा कहेंगे। तो ये पेरिटोनियल फोसा कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सो द फर्स्ट पेरिटोनियल फोसा विच वी विल डिस्कस, इट इज़ द सुप्रावेजिकल फोसा। क्या है ये, सुप्रावेजिकल फोसा जी। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये सुप्रावेजिकल फोसा इट विल प्रेजेंट बिटवीन द मीडियन एंड द मीडियल फोल्ड। कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन मीडियन एंड मीडियल फोल्ड, मीडियन और मीडियल फोल्ड के दरमियान में। तो मतलब कि किस पॉइंट पे, भले इसका एक और पॉइंट आप देख लें फिर आपको इसकी लोकेशन से समझ आएगी। तो वो ये है कि इट विल शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लैडर ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसका काम क्या है, इट विल शो द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लैडर ऑन एंटीरियर एब्डोमेन, एब्डोमेन के इंटीरियर वॉल पे रिफ्लेक्शन दे रहा होगा। मतलब ये अब आप जरा यहाँ पे देखें तो आपको कौन सा पॉइंट लग रहा है, तो ये सिंपली क्लियर हो रहा है कि ये जो है ना ये वाला पॉइंट होगा, इस साइड लेबलिंग करते हैं, ये पॉइंट है विच इज़ अ सुप्रावेजिकल फोसा। इस पॉइंट के ऊपर सुप्रावेजिकल फोसा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट था द सेकंड फोसा इट इज़ द मीडियल इंगुइनल फोसा। medial inguinal fossa. So this medial inguinal fossa it will present between the medial and the lateral folds, between medial as lateral fold। और एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है कि इस मीडियल इंगुइनल फोसा को ही हम जो है वो इंगुइनल ट्रायंगल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंगुइनल ट्रायंगल। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंगुइनल ट्रायंगल ऑफ द हेज़ल वेल्च, ठीक है। और अभी इसका फंक्शन क्या है, इट विल शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग।
तो ये जो रिंग है इसको हम इंग्वाइनल कैनाल में बड़ी डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअली क्या होती है। आप लोग बस ही याद रखेंगे इसकी रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो रिंग है इट इज़ एक्चुअली द साइट ऑफ द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ये भी हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है चीज़, ठीक है। तो द थर्ड फोसा इट इज़ द लेटरल इंग्वाइनल फोसा। इसकी मैंने आपको लोकेशन नहीं बताई मीडियल मोलेकुलर फोसा की, तो मैंने आपको क्या कहते हैं जी, दूसरा नाम इंग्वाइनल ट्राइंगल। और मैंने कहा था कि ये जो है ये इस मीडियल और लेटरल के दरमियान में है ना, तो ये कुछ इस तरह से इधर ट्राइंगल हो गया ऐसे, ठीक है। ये इस ट्राइंगल को जो है वो हम कहेंगे मीडियल इंग्वाइनल फोसा। ठीक है। तो ये जो लेटरल अम्बिलिकल फोसा इट विल बी प्रेजेंट लेटरल टू द लेटरल फोल्ड, लेटरल टू लेटरल फोल्ड। अब आप देखेंगे हर फोसा ना ये जो अम्बिलिकल फोल्ड से लेटरल है, ये भी देखिए इससे लेटरल है, ये इससे लेटरल है, और जो अब नेक्स्ट है वो उससे भी लेटरल हो जाएगा, ठीक है। और दिस लेटरल इंग्वाइनल इट विल शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग। और डीप इंग्वाइनल रिंग ये भी हम इंग्वाइनल कैनाल के लेक्चर में देखेंगे कि इट इज़ द साइट ऑफ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियास, ठीक है। तो ये कुछ इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा लेटरल इंग्वाइनल फोसा यहाँ पे। तो अब हमने जो है वो मतलब इस डायग्राम से आपका ये सारा लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो होप्स वो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी किसी पॉइंट की नहीं आई समझ तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।